ऋषि बालक जंगल में रहते थे अपने गुरुजी के आश्रम में। तो एक राजा गया शिकार खेलने, तो बड़ा मोहित हो गया उस बालक पे और कहते बालक तुम मेरे साथ चलो राज दरबार, और सारी व्यवस्था मैं तुम्हारा करूँगा, पढ़ाई लिखाई कपड़ा पहना ओढ़ावा पहनावा सारा व्यवस्था, और तुम्हें बहुत बड़ा बना दूंगा सब व्यवस्था देकर। वो ऋषि बालक बड़ा तेज था, बड़ा बुद्धिमान और समझदार भी था, ज्ञानी भी था। वो जानते थे व्यवस्थापक कौन है असली। तो उन्होंने कहा देखो राजन, मैं तुम्हारे साथ तो जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरे पास। वो शर्त ये है कि तुम मुझे भोजन कराओ, तुम मुझे भोजन तो कराओ पर तुम भोजन मत करना। हम कपड़ा पहनेंगे पर तुम नहीं पहनना, और जब मैं जग जाऊँ सो जाऊँगा ना तो तुम जग करके पहरा करना। यदि ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। राजा कहते कैसी बात करते हो, मैं राजा हूँ और मैं तुम्हारा पहरा करूँ? अरे मेरे पहरेदारी में बहुत सारे सिपाही लोग रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी भी पहरेदारी करेंगे, और जो मेरे थाली में 56 प्रकार का व्यंजन परोसा लगता है वो तुम्हारे पास भी होगा, और जो मैं राजसी पोशाक पहनता हूँ वो तुम्हें भी पहनाऊंगा, यही ना होगा? ये हो सकता है। तो मुनि बालक बोला कि राजन सुनो, मैं उस राजा के शरण में रहता हूँ जो मुझे दिन रात खिलाते पर खुद नहीं खाते हैं। गुरु महाराज खाते हैं अभी, तो जब नहीं खाते हैं आप ही को ना खाना है, तो फिर मिश्री दाना क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए बढ़िया प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और बढ़िया चढ़ाइएगा तो जीवन में बढ़िया ही चीज मिलेगा। मिश्री दाना चढ़िएगा तो फिर बाद में मिश्री मिलेगा, तो दोष नहीं दीजिएगा हमको मिश्री आ रहा है। तो खुद नहीं खाते और हम लोगों को खिलाते हैं, इसके बाद वो खुद नहीं पहनते पर हम लोगों को कपड़े व्यवस्था करते हैं, और इसके बाद वो जब हम सो जाते हैं तो जब पूरी दुनिया सो जाती है तब जब कोई जगे रहते हैं तो हमारे ईश्वर परमात्मा है जो जगे रहते हैं। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, सोवे पांव पसारी देख के दुश्मन भागे। इस तरह से वो परमात्मा हमारी पहरेदारी करते हैं, जग करके पहरेदारी करते हैं। सोवई निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव वही परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। अब आप बोलिए कि जब भगवान गुरु महाराज पहरेदारी कर ही रहे तो हम लोग को फालतू का सत्संग भजन में कौन सी माथापच्ची करना, जाकर के खराटा बजा के खा के सो जाइए। तो वो सोने में पहरेदारी नहीं होती है। ये सोना में जो सो गया वो खो गया, ऐसे सोने में खो जाते हैं, लूट जाते हैं। टुक नींद की अखियां खोल जरा, उस प्यारे प्रीतम का ध्यान लगा, ये प्रीत करण की रीत नहीं प्रभु जागत है तुम सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है जो सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये सोने में तो खो जाते हैं, पर पलटू साहब कहते पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। तो कौन सा सोना है? तो सोना है जैसे सो जाते हैं तो सब कुछ भुला जाते हैं ना, सोने के बाद थोड़ी कुछ याद रहता है, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो सब कुछ को भुला देना ये भी सोना है। इसी तरह जब जप में बैठे, सत्संग में बैठे, ध्यान में बैठे तो सब ओर से मन समेट करके सिमट करके, जब उस जप में लग जाए मन, ध्यान में लग जाए, सत्संग में मन एकाग्र हो जाए तो इसको भी सोना कहते हैं। और इस तरह से जो एकाग्र चित्त से मन को ध्यान सत्संग में लगा जाते हैं तो उसकी पहरेदारी फिर वो परमात्मा करते हैं, हम जिसका ध्यान करते हैं। जो मोहि भाजे भाजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी।